नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। अमेरिका की राजनीति में इस वक्त कुछ भी ठीक नजर नहीं आ रहा है। जहां आपको बता दें कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके सबसे करीबी दोस्त एलन मस्क के बीच एक विवाद जो लगातार बढ़ते जा रहा है, और अब ये विवाद इतना बढ़ चुका है कि एलन मस्क ने अमेरिका में नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। अपने पार्टी का नाम उन्होंने अमेरिका पार्टी दिया है। ऐसे में इस पार्टी का ऐलान उन्होंने क्यों किया, किस लिए किया, इससे उन्हें कितना फायदा मिलेगा, अमेरिका की जनता को इससे क्या वाकई में फायदा होगा, और डोनाल्ड ट्रंप को इससे कितना नुकसान होगा, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक पुंडेर मौजूद है। अभिषेक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभिषेक, जिस तरीके से लगातार हमने पूरा दौर देखा, पहले विवाद हुआ, दोस्ती में दरार आई, फिर एक बार दोस्ती हुई और फिर एक बार दो दोस्त अलग हो गए। अब ये विवाद इतना बड़ा है कि एलन मस्क ने एक नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। इस नए पार्टी के ऐलान करने से क्या नफा नुकसान होने वाला है, अमेरिका की जनता को इससे क्या वाकई में फायदा मिलेगा, और साथ ही एलन मस्क को इससे क्या फायदा मिलेगा, जरा विस्तार से समझाएं। देखिए, एलन मस्क के ऊपर जिस तरीके से अब राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, आपने ये तो देखा ही होगा, वन बिग ब्यूटीफुल बिल का जो है खिलाफत किया एलन मस्क ने। उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में नहीं पता था, और इस बिल से उन्हें बहुत बड़ा नुकसान है। नुकसान ये है कि जो सब्सिडी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को खरीदने वालों के लिए दी जाती थी सरकार की तरफ से, अब टेस्ला सबसे बड़ी कंपनी अमेरिका में है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स वो बेचती है, तो वो सीधा सीधा टारगेट करने का कोशिश किया गया एलन मस्क को। दूसरा, स्पेस एक्स, आपको मतलब याद होगा भी, सुनीता विलियम्स जब नहीं गई थी स्पेस में, उसके बाद वो काफ़ी लंबे वक्त से नहीं आई थी, क्योंकि चाइना का जो प्लेन था बोइंग, वो ख़राब हो गया था उसमें कुछ कमी की वजह से। उसके बाद जो स्पेस एक्स का ड्रैगन था उसे भेजा गया, वही लेकर आया, मतलब माफ़ कीजिएगा, रशिया का वो प्लेन था बोइंग। रशिया के पास या तो एक ऐसा प्लेन है जो यात्रियों को लेकर आ सकता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से, या फिर स्पेस एक्स का, मतलब एलन मस्क का ड्रैगन है जिसका नाम है, जो लेकर आ जा सकता है। उसके ऊपर भी एलन मस्क ने दबाव डालने की कोशिश की कि सरकार से बहुत ज़्यादा इस विभाग को भी, इस आपके स्पेस एक्स को भी सब्सिडी मिलती है, तो वो भी हम खत्म करेंगे। अब दूसरी बात आई, जिस डोजे डिपार्टमेंट का हेड बनाया गया था एलन मस्क को, उस डिपार्टमेंट ने क्या किया? उस डिपार्टमेंट ने नौकरियां कम कर दी, जो खर्चे थे मतलब सरकारी विभागों में उन्हें कम करने के लिए कहा गया। रिपोर्ट से दावा करती हैं श्रावणी के $160 बिलियन से $190 बिलियन बचाए हैं। इस बात को हालांकि मस्क जब लिखते हैं तो वो लिखते हैं कि मैंने $175 बिलियन बचाकर दिए हैं, लेकिन किससे बचाकर दिए हैं? ज्यादातर पैसा अमेरिकियों से बचा कर दिया है, मतलब उनका ऐसा मानना है। उन्हीं के रोजगार छीने, उन्हीं के वर्किंग आवर्स बढ़ाए, उन्हीं के ऊपर काम का प्रेशर ज्यादा बनाया, उन्हीं लोगों से सवाल पूछे कि आप कितना काम कर रहे हैं, ब्यौरा दीजिए, आज आपने क्या किया है वो बताइए, सरकार को, अपने विभाग को बताइए। तो मतलब ट्रंप ने बुरा किसे बनाया, अगर अपनी आम भाषा में बात करें, एलन मस्क को। और पैसा बचाने की बात, मतलब कि पैसा बचेगा नहीं बचेगा वो एक अलग बात है। इस बिल में कहा गया कि जो फिलहाल अमेरिका के ऊपर $1.6 ट्रिलियन का कर्ज है, लोन है, उसे आप $4 ट्रिलियन का कर सकते हैं। यहां बिल में कहा गया कि अमेरिका के जो लोग हैं उनके ऊपर से टैक्स हम घटाएंगे, ओवर टाइम जो वो लोग करते हैं उससे टैक्स हम खत्म करेंगे, लेकिन जो सुविधाएं हैं वो ज्यादा दी जाएंगी। यहां यह भी कहा गया कि जो मेडिकल केयर मिलता है सरकार की तरफ से अमेरिकी नागरिकों को, उसमें भी 10% की कटौती की जाएगी। मतलब ये सीधा सीधा जो गरीब आदमी है या फिर मिडिल क्लास जो है उसकी जेब पर ज्यादा असर डालने वाला है, अमीरों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कहने को तो यहां ये विवाद हुआ, लेकिन व्यापारी, दोनों ही व्यापारी लोग हैं और कोई भी अपना घाटा सहन नहीं कर सकता। ना ट्रंप अपना घाटा सहन कर सकते हैं और ना ही मस्क अपना घाटा सहन कर सकते हैं। ट्रंप के इस बिल की वजह से, इस टैक्सेशन की वजह से चाइना में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। ये जो टेस्ला का जो शेयर है वो 3 से 5% तक गिर गया है। मतलब एक दिन में तो ऐसा हुआ था कि $139 मिलियन की संपत्ति गंवा दी थी ट्रंप ने एक दिन में। मतलब बहुत सारे देशों की जीडीपी इतनी नहीं है जितनी मस्क ने अपनी संपत्ति गंवा दी थी। अब आई पार्टी बनाने की बात। देखिए, पार्टी जब अगर बनाई जाएगी तो उससे पहले इन्होंने पोल करवाया था। हालांकि अब आपको वोटिंग पैटर्न समझने की जरूरत है। 43% जो वोटर हैं वो मतलब आजाद वोटर हैं, मतलब फ्लोटिंग वोटर जिन्हें हम हिंदुस्तान में कहते हैं। 28% वोटर डेमोक्रेट्स के साथ हैं, 28% वोटर किसके साथ है? आपके रिपब्लिकन्स के साथ हैं। लेकिन अब रिपब्लिकन पार्टी की जो लोकप्रियता है, जिस तरीके से ट्रंप ने लगातार फैसले लिए और वो फैसले वापस लिए हैं, 188 फैसले तो श्रावणी अमेरिका की कोर्ट ने वापस कर दिए हैं
ट्रंप ने जो फैसले लिए थे, आपको याद होगा जिस दिन 20 जनवरी में शपथ ली, उसी दिन आते ही इन्होंने एक फाइल पर सिग्नेचर किया था, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर साइन किया था, जिसमें 200 फैसले लिए थे। उनमें से अब तक 188 फैसले तो कोर्ट ने इनकार कर दिए कि नहीं आप ये नहीं कर सकते। लगभग 1 दर्जन फैसले खुद वापस ले चुके हैं। तो फिलहाल ना तो अमेरिका समझ पा रहा है, ना अमेरिका के लोग समझ पा रहे हैं, ना ही दुनिया समझ पा रही है कि ट्रंप कोशिश क्या कर रहे हैं। इसीलिए शायद तीसरी पार्टी बनाने की बात कही है, लेकिन तीसरी पार्टी बनाने की बात तो एलन मस्क ने कह दी है, और अगर आने वाले वक्त में वो चुनाव भी लड़ लें तो उसमें भी कोई बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि फंड्स उनके पास हैं। रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि $300 मिलियन डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव में खर्च किए हैं एलन मस्क ने। एक ट्विटर हैंडल भी गिफ्ट किया था, मतलब 100 मिलियन से ज्यादा के सब्सक्राइबर हैं मस्क के पास, उन सबसे इन्होंने अपील की थी कि ट्रंप को वोट करिए। अब मस्क क्या चाहते हैं, जो 43% जो आजाद वोटर हैं, फ्लोटिंग वोटर्स जो हैं, उन्हें अपने पाले में लाया जाए। जो रिपब्लिकन के साथ कौन ज्यादा है? रिपब्लिकन के साथ यूथ वोटर्स ज्यादा है, क्योंकि ट्रंप के पिछले कार्यकाल में अमेरिका में गन कल्चर बहुत ज्यादा बढ़ा था, नशे का जो व्यापार है वो बहुत ज्यादा बढ़ा था। हालांकि मैक्सिको की सीमा पर ये दीवार बनाने की बात इसीलिए करते हैं और कहते हैं कि चाइना से यहाँ नशे का जो सामान है बहुत ज्यादा मैक्सिको की तरफ से यहाँ आता है, मैं यहाँ दीवार बनाऊंगा, बहुत बड़ी दीवार बनाऊंगा, उसमें भी बहुत सारे पैसे खर्चे होंगे। तो अगर ये पार्टी बना लेते हैं, हालांकि कहीं अभी रजिस्ट्रेशन इनकी पार्टी का नहीं मिला है, और चुनाव भी अगर आने वाले वक्त में ये लड़ते हैं, वो 26 का मिड टर्म हो या फिर आने वाले वक्त में 28 में जो चुनाव होगा, 29 में जो चुनाव होगा, वो वाला चुनाव हो, कोई सा भी चुनाव हो, 3 से 4% असर ये दोनों पार्टियों पर डाल सकते हैं। फ्लोटिंग वोटर्स जो है वो इनके पास आ सकता है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि एलन मस्क दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले हैं। 1995 में वो पढ़ने के लिए अमेरिका आए थे, और यहां आकर उन्होंने फिर एक कंपनी बनाई, फिर Zip2 करके कंपनी इन्होंने बनाई, और वो $300 मिलियन में इन्होंने बेच दी। उसे बेचने के बाद ये धीरे धीरे व्यापार में घुसे और आज दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। इस पर ट्रंप की भी नजर है। ट्रंप ने अभी ट्रंप का जो पिछला बयान था एलन मस्क को लेकर, उसमें उन्होंने यही कहा था, यही दावा किया था, और इशारों में एलन मस्क को कहा था कि एलन मस्क तो यहां के निवासी है ही नहीं, और जो डोजे डिपार्टमेंट ट्रंप मस्क ने संभाला था, क्यों ना अब उस डिपार्टमेंट को एलन मस्क की जांच दे दी जाए। उनका स्पेसएक्स क्या कर रहा है, उनका टेस्ला क्या कर रहा है, उनका जो और कंपनी स्टारलिंक क्या कर रहा है, उनकी जांच क्यों ना डोजे से करवा दी जाए, क्यों ना उनकी संपत्ति की जांच करवा दी जाए। ये ट्रंप का बयान है एलन मस्क को लेकर, और अगर इसमें खामियां पाई जाती हैं तो फिर भागना पड़ेगा एलन मस्क को साउथ अफ्रीका के लिए। वो अमेरिका में नहीं रह सकते। यहां इनकी नागरिकता को लेकर भी एक सवाल है, लेकिन पूरी तरीके से जब मतलब मैंने खोजा भी था, पूरी तरीके से कोई दावा पुष्टि के साथ नहीं मिला। 1995 में जब ये आए और 2002 में जब इन्होंने नागरिकता अमेरिका की ली, उस वक्त कहा यह गया कि ये पढ़ने के लिए आए, लेकिन इस बीच इन्होंने नागरिकता ले ली है। वो नागरिकता इन्होंने सही तरीके से ली है या फिर गलत तरीके से ली है। अगर गलत तरीके से वो नागरिकता ली है तो अमेरिका में एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है कि इसे डीनेचुरलाइज कर दिया जाएगा, मतलब इनकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी, और नागरिकता अगर खत्म कर दी जाएगी फिर ये दक्षिण अफ्रीका वापस भेज दिया जाएगा। हालांकि जो ट्रंप हैं वो भी अमेरिका के ही नहीं है, वो उनका जो परिवार है, उनके पिता दादाजी भी कहां से आए थे, शायद मुझे नाम याद नहीं कहां से, वो भी किसी और देश से आए थे, लेकिन ट्रंप जो है वो बोर्न इन अमेरिका ही है। और अमेरिका का जो संविधान है वो ये कहता है कि जो बोर्न इन अमेरिका होगा वही अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है। तो चुनौती तो मस्क के सामने बहुत सारी है। अगर पार्टी बना लेते हैं, चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत भी जाते हैं, तब भी किसी अपने विश्वास पात्र को ही उन्हें राष्ट्रपति बनाना पड़ेगा, चुनाव में खड़ा करना पड़ेगा। अपने आप तो फिर भी कैंडिडेट के तौर पर खड़े नहीं हो सकते हैं। लेकिन हां, डेमोक्रेट्स को फायदा दिया, डेमोक्रेट्स को इस पार्टी से फायदा हो सकता है, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी में तो इसी साल जुड़े हैं, वो वोट काटने का काम कहीं ना कहीं कार्तिक यहां पर कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि डेमोक्रेट्स के साथ ही जुड़े रहे थे इससे पहले। आपको हैरानी होगी, ये जो एलन मस्क हैं वो इससे पहले डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ जुड़े थे, डेमोक्रेटिक पार्टी को चंदा दिया करते थे। इस चुनाव से पहले ये रिपब्लिकन के पास आए, मतलब संबंध तो डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं से भी एलन मस्क के हैं। और सवाल यह भी है कि क्या डेमोक्रेटिक्स के कहने पर ही एलन मस्क ने यह पार्टी बनाने का ऐलान किया है? जिस तरीके से सिकंजा ट्रंप ने कसा मस्क के ऊपर, तब डेमोक्रेट्स ने या फिर कमला हैरिस की जो बाइडेन की जो पार्टी है, उसने ये सारा षड्यंत्र रचा है और एलन मस्क
को मोहरा बनाकर अगला जो चुनाव होने वाला है उसमें कई डेमोक्रेट्स तो अपने आप को मतलब जिताना नहीं चाहते, स्थापित नहीं करना चाहते। इस सवाल पर भी चर्चा करने की जरूरत है, गौर करने की जरूरत है। श्रावणी। बिल्कुल कार्तिक, क्योंकि अगर हम पोल की बात करें, एलन मस्क ने जो पोल किया था उसमें उन्होंने ये सवाल किया था कि क्या अमेरिका की जनता को ये लगता है कि एक तीसरी पार्टी बननी चाहिए? क्या आपको फिलहाल जो यहाँ पर राजनीतिक पार्टियां हैं उनसे फ्रीडम चाहिए? ऐसे में अगर जो पोल सामने आया था वहां पर करीब 65% लोग ऐसे थे जिन्हें जो ये चाहते थे कि ये पार्टी बने, और करीब 35% ऐसे थे जो नहीं चाहते थे कि ये पार्टी बने। ऐसे में अगर कार्तिक 65% लोग ऐसे हैं जो करंट वहां पर जो राजनीतिक पार्टी है उससे नाखुश है, क्योंकि आपने इस बात का भी जिक्र किया कि जो डोनाल्ड ट्रंप के फॉलोअर्स है वो यूथ ज्यादा है, लेकिन हाल के दिनों में कार्तिक हमने देखा है कि यूथ ही सबसे ज्यादा सड़कों पर भी उतरे थे डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। उनके तरफ से जो फैसले लिए गए हैं, मैक्सिको का जिक्र कर रहे थे आप, मैक्सिको में भी हमने विरोध देखा था। तो क्या इन तमाम फैसलों के वजह से अब यूथ जो है वो एलन मस्क का रुख कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ट्रंप से तो मस्क जो है वो युवा ही हैं, और मस्क का ऐसा दावा है कि जो 80% अमेरिकी हैं वो इस यूनी पार्टी सिस्टम से खफा हैं। वो चाहते हैं कि और ज्यादा लोगों के पास ऑप्शंस होने चाहिए, सिर्फ डेमोक्रेट और रिपब्लिकन ही नहीं, अगर किसी को ये दोनों पसंद नहीं है तो कोई तीसरी पार्टी, चौथी पार्टी भी होनी चाहिए जो जिसे वो वोट कर सके। और आपने जो आंकड़ा बताया 65% लोगों का कहना है कि वो पार्टी बनानी चाहिए। मेरे पास जो आंकड़ा है, मतलब ये मस्क की तरफ से आंकड़ा दिया गया है, उनका कहना है कि 80% लोग जो नाखुश हैं इस यूनी पार्टी सिस्टम से, वो ये चाहते हैं कि हाँ पार्टी बनाई जाए। जिस तरीके से आपने बताया जो युवा है 35% युवा 18 से 24 साल के जो युवा हैं वो ट्रंप के साथ, ट्रंप की पार्टी के साथ जुड़े रहते हैं। तो अब देखना होगा कि टैक्स का सीलिंग भी बढ़ाया है इसमें ट्रंप के द्वारा, तो यहां भी बहुत सारे लोग नाखुश हैं। तो अगर पार्टी बनती है तो फायदा हो सकता है। अच्छा, यहां एक चीज में आप पिछली बात में मैं भूल गया था, अगर ट्रंप मस्क पार्टी बनाते हैं और वो चुनाव जीतते हैं, अपने किसी कैंडिडेट को वो राष्ट्रपति बनाते हैं, तब एलन मस्क का राष्ट्रपति बनने का रास्ता खुल सकता है 1%, क्योंकि वो जो राष्ट्रपति बनेगा वो अपने सीनेटर्स के समर्थन के साथ वहां का जो संविधान है उसमें बदलाव कर सकता है, और जो उसमें लिखा है कि कोई अमेरिकी बोर्न ही अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है, उसमें बदलाव किया जा सकता है, और उसके बाद एलन मस्क के सामने रास्ता खुल सकता है कि वो राष्ट्रपति बने। तो मोटा मोटी आंकड़ा यही है श्रावणी कि 80% लोग नाखुश हैं इस यूनी पार्टी सिस्टम से, वही 80% लोग समर्थन कर रहे हैं। क्योंकि जब मस्क ने ट्विटर पर पोल डाला था तो आप याद करिएगा कि 90% लोगों ने कहा था कि एलन मस्क को अपनी अलग पार्टी बना लेनी चाहिए। हालांकि मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके से, जिस सोच के साथ ये काम कर रहे हैं ट्रंप, वो इतनी आसानी से तो मस्क की पार्टी नहीं बनने देंगे। बिल्कुल, क्योंकि मतलब हालांकि उसके बाद राष्ट्रपति बनेंगे, ट्रंप नहीं बनेंगे, लेकिन उनकी पार्टी तो रहेगी ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी और ज्यादा षड्यंत्र, एक दूसरे के ऊपर एक से ज्यादा और छीछा लेदर, जिस तरीके से एप्स्टीन फाइल आपको याद होगी, मस्क ने कहा था कि 2019 में जब ये राष्ट्रपति थे ट्रंप, तब एक व्यक्ति की जेल में हत्या हो जाती थी, उस व्यक्ति का नाम था एप्स्टीन। वो व्यक्ति क्या करता था, वो व्यक्ति अगर हमारी हिंदी भाषा में कहें तो मतलब दलाली करता था। वो बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े व्यापारियों को मतलब सप्लाई करता था लड़कियों की। प्लेन्स उसके हुआ करते थे, आइलैंड्स उसके हुआ करते थे, मतलब सब कुछ प्राइवेट हुआ करता था। उस फाइल में, एप्स्टीन फाइल जो है, उसमें ट्रंप का भी नाम है, ऐसा दावा किया था मस्क ने, जिसके बाद वो व्यक्ति मारा गया, 2019 में जेल में बंद था, पकड़ा गया था। तो ये छीछा लेदर मुझे लगता है श्रावणी के अभी अमेरिका की राजनीति में होना बाकी है, और इतनी आसानी से अगर रजिस्ट्रेशन भी करवा लेते हैं एलन मस्क, तो ट्रंप इतनी आसानी से, मतलब जो 3.5 साल का कार्यकाल अभी बचा है वो तो बहुत भारी रहने वाला है एलन मस्क के लिए। बिल्कुल कार्तिक, और हम ये कहते हैं ना कि डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, और वो जो भी करते हैं सोच समझ के करते हैं, अपने फायदे के लिए ही करते हैं। ऐसे में अब जब एलन मस्क ने नई पार्टी का ऐलान कर दिया है तो जाहिर सी बात है डोनाल्ड ट्रंप कोई ना कोई कदम तो जरूर उठाएंगे, क्योंकि दोनों करीबी दोस्त भी थे और दोनों का एक दूसरे के सीक्रेट्स भी एक दूसरे के पास है। अब राजनीतिक पार्टियां अलग अलग बन तो रही है, लेकिन अमेरिका में राजनीतिक स्थिति काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग
स्प्रेडिंग होती जा रही है। अब ये देखना कार्तिक महत्वपूर्ण होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप इसका जवाब देते हैं, और अगर एलन मस्क ने पार्टी बना ली, क्या इस पार्टी को खड़े रहने देंगे डोनाल्ड ट्रंप? ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए NMF न्यूज के साथ।